पाकिस्तानी 22 अप्रैल से तुम लोग सोए नहीं हो, तुम्हारे यहाँ नींद हराम है। तुम लोगों की औकात 22 अप्रैल से दिख रही है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारा राजनीतिक ढांचा, आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा उस प्रकार से बिगड़ चुका है कि तुम भी बोलोगे क्या बात है, और बिगड़ भी रहा है। अभी जिस प्रकार से तुम्हारे मंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और तुम्हारे राजदूत विदेशों में जाकर के पैर पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं भाई साहब। तो अगर तुम्हें चुल्लू पर भी शर्म हो, अगर तुम्हारी डेली तुम्हें बेइज्जती में करूँ, तुम्हें इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, देखना मत मुझे। मैं डेली तुम्हें बेइज्जत करूंगा, तुम्हारी औकात में डेली दिखाऊंगा। और इंडियंस आपको बता दूं, हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने पड़ोसी के बारे में जानना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इनकी धो के लूंगा, डेली लूंगा, और मैं इनके बताऊंगा कि इनकी क्या औकात है। एक कौड़ी भर की इनकी औकात नहीं है, ये बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो बात को ध्यान से समझना। अभी पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, देखो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वह, उन्हें आप भारत के मंत्रियों से कंपैरिजन मत करना, ये गलती भूल के मत कर देना। क्योंकि भारत के जितने भी मिनिस्टर हैं वो अपने अपने मंत्रालय के बॉस हैं, दे आर अ बॉस, ठीक है, अपने अपने मंत्रालय के। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो कोई बॉस नहीं है, उनकी वैल्यू चमचा जैसी है, एक चपरासी जैसी वैल्यू है उनकी। क्योंकि सारा जो कैप्चर है, पूरा जो राजनीतिक ढांचा है वो सेना के अंडर में होता है। सेना जो कहती है वही ये करते हैं। इनकी खुद की औकात नहीं है कि ये कब तक मंत्री रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। तो आप इस बात को ध्यान लेके चलना, ये गलती कभी मत कर देना, कंपैरिजन कभी मत करना। इन सुगरों के साथ तो हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि 1947 में सुगरों के एक नेता ने एक अपना अलग राज्य बनाया और बढ़िया किया, क्योंकि उसे पता था कि सुगरों की औकात क्या होती है, वो आम लोगों के साथ नहीं रह सकते ना। तो उसने एक खिरक बनाया 1947 में और सारे सुगरों को वहां बंद कर दिया। लेकिन अब ये सुगर जो है बड़ा प्रसन्न कर रहे हैं, इनकी चमड़ी उधेर के इन्हें सतर्क करना पड़ेगा, तभी उसमें आएंगे, ठीक है ना। तो देखो अभी एक हफ्ते से ये लोग किस प्रकार से भारत को लेकर बयान दे रहे थे। अभी मैंने कल सेशन किया था तो आपको बता था कि ये वहां की मोहतरमा सांसद है पार्लियामेंट में पाकिस्तान की, और वहां बहुत ही जो है जबरदस्त बयान दे रही थी। क्या कह रही थी कि पाकिस्तान की सेना भारत की बाबरी मस्जिद, आपको पता है बाबरी मस्जिद कहां पर है, अयोध्या में भारत की बाबरी मस्जिद बन रही है, ठीक है ना। तो इसका कहना था गीदड़ धमकी है, गीदड़ धमकी है। इतिहास पता नहीं इनको, इनकी जो औकात है, इनका जो पूरा स्टेटस है, पढ़ाई लिखाई इनकी मदरसों में हुई है, ये कुरान जानते हैं, मौलवी बनने लायक है, ये कोई पार्लियामेंट चलाने वाले नहीं है, कोई सेना की अफसर बनने लायक नहीं है, साइंटिस्ट बनने लायक नहीं है, डॉक्टर बनने लायक नहीं है, एक उत्पादन किसी भी सुई का भी उत्पादन नहीं कर पाते, इनकी क्षमता ही नहीं है। क्योंकि मदरसे में पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रही थी कि पाकिस्तान की सेना बाबरी मस्जिद की पहली ईंट लगाएगी, और जो ये मुनीर जो है पाकिस्तान का सेनापति, यह क्या करेगा, ये पहली अजान पढ़ेगा। ये इसका बयान था, है ना। ये क्या करता कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है ना, गिन के आया है। इसको खुद होश नहीं है कि तुझे ये नहीं पता होगा कि तेरे घर के में कितने पंखे लगे हैं और तेरे पास कितने नौकर हैं, है ना। परमाणु बम की बारे में पता है, 170 परमाणु बम है भाई साहब, और भारत के ऊपर जो है एकदम जो है अटैक करने के तैयार है, ठीक है ना। ये क्या कह रही थी, ये पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री ये परमाणु बम की धमकी दे रही थी खुली रैलियों में। इनको शर्म तो नहीं है। अच्छा, यहाँ एक बात समझो ध्यान से आप लोग, पाकिस्तान की जो आवाम है वो अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, उनको कोई सोचने विचारने का, उनका कोई विवेक नाम की चीज है नहीं। तो ये क्या करते हैं ना, ये जितने भी बयान देते हैं सेना के इशारे पर देते हैं। सेना क्या देती है, फला मंत्री से कहते हैं, मंत्री एक कुत्ते की औलाद, अब तुझे ये बयान देना है। स्क्रिप्ट तैयार कर दी, व्हाट्सएप पे भेज दी स्क्रिप्ट, और बोल दिया कि तुझे ये बयान देना है। क्यों देना है, रीजन है। मैंने कहा आपको कि मदरसों में पढ़े हुए जाहिल है, गंवार है, इनको खुद पता नहीं है क्या है। तो जैसे ही भारत को लेके बयान दिया तो पाकिस्तान की आवाम खुश हो गई, ओ भैया, पाकिस्तान की आवाम में तारी पिट गई। जब उन्हें यह नहीं पता कि खाने के लाले पड़े हुए, नमक की हिले नहीं है तुम्हारे, एक रोटी दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन भारत को क्योंकि बुरा भला कह रही है उसकी सरकार, तो भाई साहब खुश हो गए। और पॉलिटिकल जो क्षेत्र होता है उसमें यही होता है कि कैसे भी करके एक माहौल बनाओ, है ना। तो सेना तुरंत फोन करती है, और ये कुत्ते की औलाद जो है, चमचे की औलाद क्या करते हैं, तुरंत भारत को लेकर बयान दे देती है। अब जैसे ये खून की नदियां बहा रहा था,
इंशाअल्लाह अगर सिंधु दरिया का पानी बंद किया तो सिंधु दरिया में या खून बहेगा या पानी बहेगा। खून बहेगा, ये इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं, ये खून बहेगा। लेकिन वही बात है ना कि सेना ने इसको स्क्रिप्ट लिख के दे दी कि भैया तुझे ऐसे कहना है ना। अच्छा दूसरी तरफ देखो, आप दूसरी तरफ देखो, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तान का जो है ओआईसी आप जानते हैं ना, जो एक इस्लामिक स्टेट का 57 देशों का एक समूह है ओआईसी, उसमें जाकर के क्या कह रहा है ना। और फिर आप समझना कि इनकी औकात क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। यानी कि कोई मंत्री कुछ कह रहा है और इनका राजदूत जो है, एम्बेसडर है, वो कुछ और कह रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, इंडिया पोजेज सीरियस थ्रेट्स टू रीजनल पीस, पाकिस्तान टेल्स ओआईसी इनवॉइस। यानी कि इसका कहना है कि भाई कैसे भी करके ओआईसी में इस्लामिक स्टेट का जो एक संगठन है उसमें पैर पकड़ गया भाई साहब, एकदम पैर पकड़ लिए, कैसे भी करके छोड़ो, कैसे भी करके माफ करो, भारत से माफी दो, भारत से समझौता कराओ, भारत छोड़ेगा नहीं, मोदी छोड़ेगा नहीं, कैसे भी करके। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो हमारे यहाँ जैसे कभी शादी वादी होती है तो अगर हमारे मान पक्ष की फूफा या जीजा रूठ जाए तो पैर पकड़ लेते, पैर, नहीं जीजा जी आपको जाना पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो हम दूल्हा को नहीं ले जाएंगे, हम कपड़े नहीं पहनेंगे, शादी नहीं करेंगे। ऐसे ही इसने पैर पकड़ लिए, ओआईसी कंट्रियों के पैर पकड़ लिया, भैया माफी कर दो, कैसे भी करके माफी दिला दो, कैसे भी करके माफी दिला दो, भारत से माफी दिला दो, भारत छोड़ेगा नहीं, भारत जो है तबाह कर देगा। अब क्योंकि इस्लामिक देश है तो उन्होंने कह दिया ठीक है हम जो है भारत से बात करेंगे। अब देखो फिलिस्तीन और इजराइल का जब युद्ध विवाद चल रहा था तो वहाँ भी ओआईसी जो है फिलिस्तीन के साथ कितने थे आप सभी को पता है, और इजराइल के साथ कौन कौन था ये भी पता है ना। तो उन्होंने जो सहमति दी है वो किस रूप की होगी हम जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया हो या ईरान हो, दोनों भारत के साथ है। दोनों का बयान आ चुका है कि आतंकवाद की हम कड़ी निंदा करते हैं और भारत के साथ हम खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसकी औकात जो है ये क्या कह रहे हैं। ऐसे ही यूएसए में पहुंचे, यूएसए में ये सेक्रेटरी जनरल है वहाँ का, जो डिफेंस सेक्रेटरी जनरल है, तो इसने स्पष्ट कह दिया, जैसे ही वहाँ ये इसके पैर पकड़ने पहुंचे तो यूएसए ने बोल दिया कि इंडियन आर्मी इज अ ग्रेट, और हम भारतीय आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा, दिस इज रियलिटी, इतिहास में जाकर देखो। जब 1999 का वॉर हुआ, 1971 का वॉर हुआ, तो भाई साहब आधा विश्व पाकिस्तान के साथ था, आधा विश्व पाकिस्तान के साथ था। 1971 में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था भारत को घेरने के लिए, तो फिर यूएसएसआर ने हमारी मदद की थी। 1999 में जीपीएस सैटेलाइट नहीं दिया अमेरिका ने, हमारी औकात उस समय क्या थी। आज पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ है, इसके साथ कोई भी नहीं खड़ा, केवल आप भिखारी खड़े हैं। जैसे ये भिखारी दिख रहा है, ये 80 साल का बड़ू, इसको पता नहीं कि कब मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, रोटी दो रोटी के लिए तरस रहा है। ये ऐसे लोग खड़े हुए हैं इनके साथ में, है ना। चीन खड़ा हुआ है, लेकिन बाकी पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। अब देखो ये यूनुस जो है बांग्लादेश का राष्ट्रपति बोलो या प्रधानमंत्री बोलो, जो भी बोलो, ये वहां का हेड है, ठीक है। इसके कुछ सुरक्षा सलाहकार हैं, यानी कि जो पूर्व सेना के अधिकारी रह चुके हैं, इसके जो सुरक्षा एडवाइजर है, उनका एक बयान आता है, बहुत ही गंभीर बयान है। गंभीर भारतीयों के लिए नहीं है, बांग्लादेशियों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बांग्लादेश कुछ भी करेगा तो बांग्लादेशियों तो भयंकर पिटाई होगी तुम्हारी, इतनी मार मारेंगे तुम्हें कि पाकिस्तान में बाद में मारेंगे, तुम्हारी कुटाई पहले करेंगे। तुम्हें ये पता नहीं है कि 1971 में तुम जो है पहले पाकिस्तान हुआ करते थे, 1971 में वो कुटाई की गई तुम लोगों की, तब जाके तुम्हें अलग दर्जा दिया गया बांग्लादेश का। होश में रहना, अपनी औकात में रहना। तो ये क्या बोला है, ये देखो, इफ इंडिया डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड अटैक नॉर्थ ईस्ट विद चाइनीज सपोर्ट, यूनिस AID-8, यानी कि उसके जो सलाहकार उन्होंने ये बात कही है ना। या देखो जैसे ही ये पाकिस्तान, ये जो शुगर की औलाद जैसे ही भारत पर अटैक करेगा तो ये नॉर्थ इंडिया, ये वाला हिस्सा, ये बांग्लादेश जो है चाइना की मदद से इसको घेर लेगा, काट देगा। मतलब बांग्लादेशियों यार हद कर दी तुम लोगों ने कहा शर्म लिहाज है तुम्हारे अंदर जो है, नेकाद जो है कोई, जैसे कहते हैं एहसान फरामोश को, एहसान की कोई चीज है कि नहीं है। 1971 में टिक्का खान ने तुम्हारे 10 लाख बांग्लादेशियों को मार दिया, 3 लाख तुम्हारी माता बहन प्रेग्नेंट कर दी, और शर्म नाम की चीज है तुम्हारी। भारतीय फौज जाती है तब जाके तुम्हें बचाती है। 1971 में तुम्हें जो है एक अलग दर्जा देती है, अलग तुम्हें देश का दर्जा देती है। ये भारतीय फौज ने किया था, ये भारत ने किया था। और सालों तुम क्या कह रहे हो,
कि जैसे ही पाकिस्तान अटैक करता है हम जो है क्या करेंगे, हमारे नॉर्थ इसको हम जो है कब्जा कर लेंगे, आग लगा देंगे, आग इतना मार मारेंगे, इतनी कुटाई करेंगे, इतनी लात घुसा देंगे कि 7 पुश्त याद रखेंगे तुम्हारी। ये ध्यान रखना तुम। भारत जब भी बोलता है, भारत की ये विशेषता है कि शांति का देश है, शांति की तरीके से बात करता है, लेकिन जब धुआं मचाने बात है ना तो काट मार देता है। हम अशोक को भी फॉलो करते हैं और हम जो है अशोक के उस वाले रूप को भी फॉलो करते हैं, कलिंग युद्ध वाले का। ये ध्यान रखना इस बात को। इसलिए अपना छोटा सा मुंह है ना, गू खाने वाला जो मुंह, इसको बंद रख के चलना, इसको बाहर मत निकाल देना इसको, और वो मार मारी जाएगी तुम्हें। अब देखो पाकिस्तान यहां चौतरफा गिरेगा। कैसे गिरेगा? अभी क्या कर रहा है, बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान ने अपनी अफगानिस्तान बॉर्डर से जितनी भी आर्मी है वो भारतीय बॉर्डर पर तैनात कर दी, डिप्लॉय कर दी। ऐसे ही बीएलए जो इनको डेली मार रहा है, वहां से इन्होंने अपनी पूरी भी आर्मी डिप्लॉय कर दी। कहां? इस वाले इंडियन वाले रीजन पर, इंडियन वाले बॉर्डर पर। ठीक है, अब मैं बीएलए वालों से कहना चाहूंगा, तुम भाई साहब खड़े हो जाओ। जिस प्रकार से 1971 में बांग्लादेश अलग किया था, आपका बलूचिस्तान भी एक देश बनेगा। आप चिंता मत करो भाई, इनकी औकात दिखानी है। आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, आप लोगों के जो रिसोर्सेज है, जितने भी खनिज संसाधन है, जितने भी पेट्रोलियम है, वो सारे बलूचिस्तान के पास है। लेकिन उसका उपयोग कौन कर रहा है? ये पंजाबी पाकिस्तानी है ना, ये पंजाबी जो पाकिस्तानी है ये उसका उपयोग कर रहे हैं। जितना विकास हुआ है तो तुम्हारे हिस्से का वो पूरा पंजाब चला गया। जितना भी रिसोर्सेज है वो पूरा दोन उसका पंजाब में कर लिया। तुम लोग तैयार हो जाओ। बलूचिस्तान जो है तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती ने कब्जा किया है और तुम भाई साहब तैयार रहो, तुम्हारा अलग देश बनने की बारी आ चुकी है। जैसे ही ये भारतीय सेना पर तैनात होने जा रहे हैं, तुम इन्हें धर के कूटो, डेली कूटो इनको सालों को। ऐसे टीटीपी जो है तुम भी दबा के कूटो इनको। ये एकदम चौतरफा गिर जाए तब इन्हें पता चलेगा कि भाई साहब हम जो है सेना वेना कुछ नहीं, हम तो एक मौलवी है, अजान पढ़ेंगे मस्त तरीके से, सेना काम छोड़ेंगे। क्योंकि यार तुम लोग जो है इतिहास तो जानते नहीं तुम कि भारत ने कब को कूटा है तुम्हें। अब तुम्हारे मंत्री कुछ कह रहे हैं, तुम कुछ कह रहे हैं, तो कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। जब पता ही नहीं है अपना पुरखों बाप दादाओं का साथ क्या हुआ, ये होश ही नहीं है तुम्हें, तुमने अपने बाप दादाओं को इतिहास ही नहीं पढ़ा है, तो तुम क्या बात करोगे, है ना। तो इस प्रकार से पूरा भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा हुआ है, पूरा विश्व खड़ा हुआ है भारत के साथ। और देखना आने वाले समय में इनकी वो कुटाई होगी, क्योंकि मोदी सरकार, यहाँ एक विशेषता है मोदी सरकार की, हमने अभी तक हमारी किसी भी सरकार के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मेंबर ने, किसी भी कैबिनेट मंत्री ने पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लिया है। हम बात कर रहे हैं आतंकवाद की। और देखना आने वाले समय में तुम्हारे लिए वो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, कि तुम जो है आर्थिक रूप से भी मरोगे, पॉलिटिकल रूप से भी मरोगे तुम लोग। क्योंकि आर्थिक रूप से तुम्हारी तबाही स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी भाग रहे हैं वहां से, पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। 8000 पॉइंट का आपका नुकसान हो चुका है। शेयर मार्केट आपके 8000 पॉइंट क्रैश कर गए हैं। हजारों करोड़ों का तुम्हारा नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में तुम कटोरा नहीं लेने हाथ में तो बोल देना क्या बात करती हो आने वाले समय में। क्योंकि पाकिस्तान में नेशनलिटी नाम की चीज तो है नहीं। तुम्हारे अफसर हैं, तुम्हारे पॉलिटिशियन हैं, इन सबके 2-2 नागरिकता है इनकी। ये ब्रिटेन की नागरिकता ले फिर रहे हैं, यहाँ के भी नागरिक हैं। तो इन्हें कोई तुम्हारी जिम्मेदारी का भाव नहीं है। जैसे ही अटैक होगा ये फुर भाग जाएंगे ब्रिटेन। अभी केपीके का एक मुख्यमंत्री है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, तो उससे पूछा मीडिया वालों ने कि अगर भारत अटैक करता है तो तुम क्या करोगे। कि भारत अटैक करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो ब्रिटेन भाग जाएंगे। अरे यार हरामखोरो, ये जनता को काहे, खैर जनता भी पागल है यार, जनता भी बेवकूफ है। अरे जनता यार तुम बोलो ना कि भारत का 29वां राज्य बनने के लिए तैयार है, इन सुगरों को भगाओ यहाँ से यार। काहे यार तुम पिट रहे हो तुम लोग यार। तुम्हें अपना विकास करना है कि नहीं करना, क्या अजान पढ़नी है कि जाके मदरसों में पढ़ाई करनी है। बंद करो।